ये कंगाल छात्रा कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि सिर्फ एक कप कॉफी की वजह से उसकी मुलाकात एक करोड़पति पति से हो जाएगी। कैफे के अंदर उससे आगे लाइन में खड़ा आदमी बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं रखता था। जैसे ही वह शर्म से डूबने लगा, उसके पीछे खड़ी कैमिल ने उसकी कॉफी का पैसा देने की पेशकश कर दी। आदमी ने उससे उसका फोन नंबर मांगने की कोशिश की ताकि वह पैसे लौटा सके, लेकिन लड़की ने बस इतना कहा कि इसकी चिंता मत कीजिए, कई सालों में पहली बार किसी ने उसके लिए बिल भरा था। वह उस नेकदिल लड़की की ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सका, लेकिन जब वह उसे पकड़ने के लिए जल्दी से बाहर निकला, वह बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुकी थी। आदमी बहुत निराश हुआ। उसी शाम उसने एक ग्राहक को, जिसने अभी अभी उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, आराम करने के लिए एक बार में चलने का निमंत्रण दिया। वहाँ मंच पर उसने वही लड़की देखी जिसने सुबह उसे कॉफी पिलाई थी। कैमिल ने भी उसे पहचान लिया। किस्मत के इस खूबसूरत मोड़ ने दोनों के चेहरों पर समझदारी भरी मुस्कान ला दी और आदमी के दिल में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। लेकिन उसकी हैरानी की बात यह थी कि उसके साथ आया ग्राहक एक वेटर को बुलाकर कह रहा था कि वह 10,000 देने को तैयार है ताकि कैमिल उसके पास आए। कैमिल ने उस ग्राहक को ठुकरा दिया और अनिच्छा से सीधे ड्रेसिंग रूम की ओर चली गई। कुछ गड़बड़ महसूस करते ही आदमी तुरंत दौड़ा और ठीक समय पर पहुंचा जब कैमिल के साथ बदसलूकी की जा रही थी। वह बीच में आ गया, ग्राहक को सजा दी और उसे कार में बिठाकर भेज दिया। इस बीच कैमिल का वायलिन एक गुजरती गाड़ी से कुचल गया। जब कैमिल को पता चला कि वह आदमी और वह ग्राहक एक दूसरे को जानते थे, तो वह मुड़ी और टूटा हुआ वायलिन लेकर चली गई। इससे पहले कि आदमी कुछ समझा पाता, अपनी जिंदगी में पहली बार वह आदमी किसी औरत के लिए चिंता में डूब गया। अगली सुबह वह फिर उसी कैफे गया और जैसा उसने सोचा था, कैमिल वहीं मिल गई। उसने दिल से माफी मांगी और उसके माफ करने की उम्मीद की, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कैमिल को उससे बिल्कुल गुस्सा नहीं था, बल्कि उसने उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। पिछली रात जब कैमिल कैफे से निकली, उसने अचानक एक इतना महंगा वायलिन देखा जिसे पाने का उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। उसके दिल में खुशी उमड़ पड़ी। घर लौटकर उसने उस आदमी के बारे में जानकारी ढूंढनी शुरू की। तभी उसे पता चला कि वह एक बड़ी कंपनी का सीईओ है। लेकिन जब उसने उसकी प्रेम संबंधों की ढेर सारी खबरें देखी, तो उसके दिल में उग रही हल्की सी कल्पना को उसने तुरंत दबा दिया। उसे नहीं पता था कि उसी पल दोनों की किस्मतें पहले ही अटूट रूप से जुड़ चुकी थी। कैमिल को पास के शहर में प्रदर्शन करना था, लेकिन रास्ते में टैक्सी अचानक खराब हो गई। जब उसे समझ नहीं आया कि क्या करे, तभी उसकी मुलाकात अलेक्जेंडर से हुई। पहले तो कैमिल ने उसकी मदद लेने से इनकार कर दिया, लेकिन कॉन्सर्ट छूट जाने के डर से वह आखिरकार उसके साथ चली गई। लेकिन होटल पहुंचने पर रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि कॉन्सर्ट अस्थायी रूप से रद्द हो गया है। अलेक्जेंडर खुशी से मुस्कुराया। उसने कबूल किया कि कभी कोई कॉन्सर्ट था ही नहीं, यह सब उसे यहाँ लाने की एक योजना थी। गुस्से से पागल कैमिल उस पर चिल्लाने लगी और होटल छोड़कर बाहर चली गई। लेकिन कुत्तों के भौंकने और अंधेरे ने उसे वापस कमरे में आने पर मजबूर कर दिया। एक वेटर उसे एक कप सुकून देने वाली कॉफी लाया, जिसने उसका मन पूरी तरह बदल दिया। वह वही लाटे थी जो उसने पहली बार अलेक्जेंडर के लिए खरीदी थी। उस मीठे स्वाद को चखते ही वह आखिरकार उसके साथ डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट चली गई। उसके बाद से दोनों हर दिन साथ रहने लगे। लेकिन एक दिन सब बदल गया जब अलेक्जेंडर कैमिल का हाथ पकड़कर उसे अपनी माँ से मिलाने घर ले गया। सब लोग स्तब्ध रह गए। कैमिल ये नहीं जानती थी कि अलेक्जेंडर की माँ कभी भी उसके जैसी गरीब और साधारण लड़की को बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेगी।